इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष पूरे होने पर अंबाला छावनी के सनातन धर्म मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल विज सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल अब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से एक दिन अधिक हो गया है। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के दीर्घायु और देश की निरंतर उन्नति के लिए प्रार्थना भी की गई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निर्वाचित प्रधानमंत्री बनकर काम करते हुए सबसे ज्यादा लंबा समय हो गया। 12 साल पूरे हो गए। हमने आज श्रद्धा के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ करके प्रार्थना की है कि जिस प्रकार से उन्होंने 12 सालों में काम किया है, देश के हर क्षेत्र में काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, सबको साथ लेके काम किया है, सबका विश्वास बनाकर काम किया है, इसी प्रकार से वो लंबे समय तक इस देश में काम करते रहें और हमारा देश नई बुलंदियों को छूता रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हांसी से है, जहां कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज देश में एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ी है, जिसके चलते आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई का सबसे अधिक असर मध्यम वर्ग, किसानों और मजदूरों पर पड़ रहा है, जिन्हें रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि बढ़ती कीमतों के कारण आम जनता परेशान है और सरकार को इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने चाहिए। तो महंगाई के मुद्दे पर दिए गए इस बयान को लेकर अब राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे महंगा रसोई गैस का सिलेंडर हो गया, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल 100 के पास हो गया है, सबसे महंगा खाद का कट्टा भी हो गया है। और ये सरकार को सोचना चाहिए कि अर्थव्यवस्था देश की कितनी खोखली होगी और जनता पे बोझ पड़ रहा है। इस महंगाई की कीमत आज ये जनता कीमत भुगत रही है, तो कल ये सत्तारूढ़ दल को भी जनता पे ये बोझ डालने की कीमत भुगतनी पड़ेगी। आज देश के इतिहास में जब से आज़ादी हुई, सबसे महंगा रसोई गैस का सिलेंडर हो गया है, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल 100 के पास हो गया है, सबसे महंगा खाद का कट्टा भी हो गया है। और ये सरकार को सोचना चाहिए कि अर्थव्यवस्था देश की कितनी खोखली होगी और जनता पे बोझ पड़ रहा है। इस महंगाई की कीमत आज ये जनता कीमत भुगत रही है, तो कल ये सत्तारूढ़ दल को भी जनता पे ये बोझ डालने की कीमत भुगतनी पड़ेगी। आज देश के अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रोहतक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वैश्य कॉलेज में एक विशेष चर्चा और सेमिनार का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिस्सा लिया और पिछले 12 वर्षों के दौरान देश में हुए बदलाव और विकास यात्रा पर अपने विचार रखे। सिंधिया ने कहा कि बीते वर्षों में देश ने 2 महत्वपूर्ण
ताकतों, स्थिरता और बदलाव का अद्भुत संगम देखा है। उन्होंने कहा कि सामान्यतः इन दोनों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह संभव हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो देश में राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान विकास, सुशासन और भारत की बदलती वैश्विक भूमिका जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। जून को एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष के कार्यकाल संपन्न होने के विषय में आज एक परिचर्चा और एक संगोष्ठी हमारे रोहतक के वैश्य कॉलेज में रखी गई। ये भारत का इतिहास है कि आज भारत में दो शक्तियों का एक प्रमाण पिछले 12 वर्षों में हमने देखा है। एक स्थिरता और दूसरा परिवर्तन। अभूतपूर्व स्थिरता और अभूतपूर्व परिवर्तन, और ये दोनों शक्तियां सामान्य तौर पर एक दूसरे के बीच में संगम पा पाना बहुत बड़ा मुश्किल है। आज के दिवस पे प्रधानमंत्री जी भारतवर्ष के सबसे लंबे प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं। अब रुक कर लेते अगली खबर की। कुरुक्षेत्र से 94 सिख श्रद्धालुओं का एक जत्था 5वें सिख गुरु अर्जन देव की शहीदी दिवस के अवसर पर पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं को पाकिस्तान स्थित प्रमुख सिख तीर्थ स्थलों ननकाना साहिब और पंजा साहिब सहित अन्य पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए आधिकारिक वीजा प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह जिंडा ने जत्थे को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, ऐसी धार्मिक यात्राएं सिख समुदाय को अपनी आध्यात्मिक विरासत से जोड़ने के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी खुशी की गल है कि जदों दी हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है, वो हमेशा उपराले करती रहिंदी है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਥਾਨ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ रह गए ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ हर वार उपराले ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कि कोई भी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ पूर्व है ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपराले नाल ये पहली बार गुरु अर्जन देव की शहीदी ते असां एक जथा भेजिया है। अज साडे नाल मैंबर भैन जसबीर कौर जी जिहड़े लाडवा दे मैंबर ने, मुरतबापुर दे सरदार इंद्रजीत सिंह जी अते सुखजिंदर सिंह मसाना साहब, इन्हां सारियां ने अज 94 श्रद्धालुओं का जथा पाकिस्तान भेजिया है, जो अज इत्थों रवाना हो के रात हरमंदर साहब अमृतसर रहेंगे ते कल नूं बार्डर कार क्रॉस करनगे। 10 तरीक नूं जाके ये जथा 19 तरीक नूं वापस आवेगा। साडे कोल 105 पासपोर्ट आए सन, जिन्हां विचों 94 नूं परमिशन मिली है पाकिस्तान जाण दी। जो 11 नहीं जा सके उन्हां दे पिछे सिंह ते कौर नहीं सी लग्या होया। असीं सरकार नूं अपील करांगे कि वो भी पाकिस्तान दे श्रद्धालु ने उत्थों दे गुरु घामरां दे दर्शन भी करना चाहते हैं। आउंदा सरकार एक कंडीशन हटा के अते जेड़े भी साडे पासपोर्ट जान हरियाणा कमेटी वालों वो सारियां नूं वीजे मिलने चाहिए। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां नाबालिग से जुड़े एक बलात्कार मामले में दिए गए अपने बयान को लेकर हरियाणा राज्य में महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने प्रतिक्रिया दी है। इस मामले को लेकर नर्सिंग स्टाफ के विरोध के बाद अब रेणु भाटिया ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उनका उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था। वहीं नर्सिंग स्टाफ के विरोध के बीच ये मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है और विभिन्न संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फिलहाल पूरे मामले पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
बनाया कि हमने विचार बनाया कि हम उस बच्ची को 3, 4, 5 दिन के बाद जब वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी मिलने जाएंगे। उसी संदर्भ में 5 तारीख को मैंने विजिट किया हॉस्पिटल, बच्ची से मिली, बच्चे की बुआ से, पिता से, सबसे मिली, मैंने बातचीत की। बच्ची ने मुझे 25-30 मिनट अपनी घटना को सुनाया। मेरा दिल रो पड़ा, मेरा दिल रो पड़ा जब बच्ची ने मुझे अपनी बात सुनाई। 4 बार 10-10, 12-12 मिनट के अंतराल में वो डॉक्टर उसके साथ बार-बार अपराध करता रहा, बीच बीच में दूसरे पेशेंट्स बुलाता रहा ताकि किसी को शक ना हो, और बच्ची को कुर्सी पर बिठा के चांटा मार के उसको बाथरूम में ले जाके दबा के उसके मुंह में कपड़ा, उसके काला दुपट्टा उसके मुंह में डाल के कि शोर ना करे। क्योंकि मैंने बार बार बच्ची से पूछा कि अगर बाहरी पेशेंट कर रहे थे तो तुमने शोर क्यों नहीं किया? तो उसने बताया मुझे इतना पक्का पकड़ा था, मैंने टांगे जोर जोर से मारी, मैंने ऊ किया, लेकिन वो मेरे मुंह में कपड़ा था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सूरज मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हांसी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस महत्वपूर्ण घटनाओं पर उससे जांच पड़ताल भी कर रही है और सभी पहलुओं की गहन जांच पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। सबको पता है 31/5/2026 को नेशनल हाईवे 10 पर जो जोकी शोरूम में मैनेजर सूरज जैन की कुछ लड़कों ने 5 लड़कों ने मिलकर के हत्या की थी। तो कई दिन से हमारी कई टीमें, आपको जैसे नॉलेज में है कि इनके पीछे थी। तो ये कल आज जो है ये 2 लड़के हैं, जो एक तो ये रवि है और एक गौरव उर्फ गोचू पुत्र रोशनलाल, ये दुर्गा कॉलोनी अर्बन स्टेट हिसार का है, और दूसरा रवि उर्फ गोलू पुत्र राजकुमार निवासी दुर्गा कॉलोनी, ये भी हिसार का है। ये दोनों को मतलब गिरफ्तारी का भी प्रोसेस चल रहा होगा, ये दोनों पकड़े गए हैं। और जो ये गौरव उर्फ गोचू है, इसके खिलाफ पहले से 2 मुकदमे दर्ज हैं सिविल लाइन थाना में हिसार में 307 के तहत और आर्म्स एक्ट के तहत। इसका एक आपराधिक रिकॉर्ड भी है इस लड़के का, दूसरे का अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड हमारे संज्ञान में नहीं आया है। और जो बाकी 3 लड़के बचे हैं, तो इस आधार पे इनसे पूछताछ करके उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।